बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली जंग में यूरोपियन अफवाज के दस्ते 1096 में कुस्तुनतुनिया में जमा हुए, जहां से इन्होंने मुस्लिम दुनिया पर हमला कर दिया। एक जानिब यूरोपीय अक़वाम मुस्लिम रियासतों को फतह करने के प्रोग्राम पर अमल पेरा थीं, दूसरी तरफ मुसलमान खुद फिरकों में तकसीम और आपस में ही बरसरे पैकार थे। एंडलस में तवाइफ अलमलूकी फैलती जा रही थी। सल्जूकी सल्तनत भी इख्तिलाफ का शिकार हो गई थी। गजनी और गौरी सल्तनतें आपस में दस्तों-गिरीबान थीं। शुमाली अफ्रीका में अब्बासी खिलाफत के मुतवाज़ी फातिमी खिलाफत की बुनियाद रखी जा चुकी थी। मुस्लिम रियासतें खाना जंगी व महल्लाती साजिशों में घिरी हुई थीं। इन हालात से यूरोप ने भरपूर फ़ायदा उठाया, अपनी क़ुव्वतें मजतमा कीं और पूरी ताकत से मुसलमानों पर हमला कर दिया। आखिर वो दिन भी आ गया जब मुस्लिम हुक्मरानों की नाअहली से शवाल 496 हिजरी 1099 ईस्वी में बैत अल मक़दस मुसलमानों के हाथों से निकल गया। इस दिन यरूशलेम में तारीख का बदतरीन कत्ल-ए-आम किया गया। गली कोचों में मुसलमानों के खून की नदियां बह निकलीं। कहा जाता है उस रोज़ इस शहर में मुसलमानों का इतना खून बहाया गया कि घोड़ों के सुन खून में डूब गए। 12वीं सदी ईस्वी के आते आते इस्लामी सल्तनत का पुराना मजबूत शराजा बिखर चुका था। अजीम उश्शान इस्लामी सल्तनत मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम हो गई थी। सल्तनतों की तकसीम और तहजीबों के तसादुम ने हुक्मरानों को एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़ा किया। बगदाद अब्बासी खिलाफत का मरकज़ था। वहाँ बहुत अनारकी फैली हुई थी। फितना व फसाद का बाजार गर्म था। बगदाद के खलीफा का असर रसूख बराए नाम रह गया था। दूसरी जानिब शाहाने ख्वारिज़्म की क़ुव्वत और शबाब पर थी। वो ईरान व खरासान और शाम व इराक़ में आले सल्जूक़ के बेशतर इलाक़ों पर काबिज़ हो चुके थे और एशिया की तमाम मुस्लिम सल्तनतों को फतह कर लेना चाहते थे। लेकिन इस वक्त चंगेज़ खानी तूफ़ान अपनी तमाम हौलनाकियों के साथ उठा और उसने सल्तनत ख्वारिज़्म को पाश कर डाला। इस सल्तनत की तबाही के बाद तुर्की कबाइल मंगोलों और सुलीबियों के हमलों से बचने के लिए जुनूब की तरफ भागे। इनमें बाज़ ईरान और शाम में पहुँचे और वहाँ 7वीं और 8वीं सदी हिजरी में बहुत कुछ इक़्तिदार हासिल किया और तुर्कमानी मशहूर हुए। बाज़ जुनूब की तरफ बढ़े और मिस्र के सलातीन ममलूक से मारका आरा हुए, लेकिन मिस्र वहाँ से वापस होकर वो एशियाई कोचक में सल्जूक़ियों से आमले। उन्हीं तुर्की कबाइल में जो चंगेज़ खान के हमला के बाद अपना वतन छोड़कर एशियाई कोचक मारे मारे फिर रहे थे, इनमें तर्कान ओगोस का एक जुज़ कबीला काई था। काई कबीला के जदे अमजद ओगोस खान के 12 बेटे थे, जिनसे 12 कबीले बने, फिर मज़ीद तकसीम होकर 24 कबाइल हो गए। ओगोस कबीला की शाख गौन खान में से एक कबीला काई था। काई तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी हैं वो शख्स जिसके पास क़ुव्वत और इक़्तिदार हो। ये एक खाना बदोश और जंगजू कबीला था। जहाँ सरसब्ज़ इलाका और पानी नज़र आया, ये लोग वहीं ख़ैमे गाड़ कर डेरा डाल लेते थे। उस दौर में तुर्क कौम अपनी शुजाअत और दलेरी की वजह से ख़ास इम्तियाज़ रखती थी। तुर्कों की आबादी वस्ते एशिया में दूर दूर तक फैली हुई थी। बाज़ तुर्क कबाइल अमन के दिनों में किसानों की तरह ज़िंदगी बसर करते और जंग के वक्त फ़ौज में शामिल होकर दादे शुजाअत हासिल करते। काई कबीला 11वीं सदी में मंगोलों के हमलों की वजह से अपने सरदार कायालब के बेटे गंदोज़लब, जिन्हें सुलेमान शाह भी कहा जाता है, की क़यादत में खुरासान के शहर माहान में आबाद हुआ।
लेकिन मंगोलों और सुलीबियों के हमले के डर के बायस यहाँ से निकलकर शुमाली अनातोलिया आ गया था, जो उस वक्त सल्जोकी सल्तनत की अमलदारी में था। अनातोलिया पहुंचकर की तातारी फौजों ने तबाही की आंधी की तरह आकर अपने मुफ्तुहा मुसलमान और दीगर मुल्कों को रौंद दिया था। तातारियों का सैलाब तुर्किस्तान, मावरा अनहर, खुरासान, फारिस, इराक, जजीरा और शाम से गुजरता हुआ वहां की बस्तियों को तबाह करता चला जा रहा था। खिलाफत अब्बासिया के बाद मंगोलों की मंजिल अब सल्जूक सल्तनत थी। बाज़ंतीनी सल्तनत के सलीबी अपनी साजिशों के जाल बुन रहे थे। मुसलमानों की मजबूत और ताकतवर सल्जूक सल्तनत उन दिनों ज़वाल के करीब थी। शाम के इलाके पर सुल्तान सलाहुद्दीन आयोबी के पोते सुल्तान अल-अजीज की हुकूमत थी, जबकि अनातोलिया में सल्जूक सुल्तान अलाउद्दीन के कबाद की हुकूमत थी। सलीबी दोनों सुल्तानों को आपस में लड़ाना चाहते थे ताकि इस खित्ते में मुसलमानों को कमज़ोर करके उनका खात्मा कर सकें। सुलेमान शाह तुर्क कबाइल को मुत्तहिद करना चाहते थे ताकि मुसलमानों को दुश्मनों के चाल से बचाया जा सके, लेकिन सूरत हाल ये थी कि गायब कबीला अकेला मंगोलों और सुलीबियों का मुकाबला नहीं कर सकता था। दूसरी जानिब इस इलाके में बेरहम सर्द मौसम, वबा और कहत से बचने के लिए एक चरागाह की ज़रूरत थी। इन हालात में वो अपने कबीला के लिए एक महफूज ठिकाने की तलाश में था।